नमस्कार। मैं अर्चना तिवारी, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर और काउंसलर। आज फिर से हम अपना साप्ताहिक भविष्यफल लेकर यहाँ आई एम एस्ट्रो वाले चैनल पे आए हैं। एंजल्स के माध्यम से, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हम ये राशिफल देखेंगे पूरे सप्ताह के लिए और एक टिप भी उसमें से लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये एंजल्स का गाइडेंस अच्छा लगता होगा, उपयोगी होगा, आप इससे लाभ उठा रहे होंगे और ये जो सलाह देवदूत एंजल्स हमको देते हैं उसके माध्यम से आप अपना पूरा सप्ताह और हर दिन को बेहतरीन बना रहे होंगे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। जिन किसी का भी जन्म 1/10/1928 को हुआ है उनका मूलांक 1 है और देखते हैं हमारे कार्ड्स उनके लिए क्या आज लेकर आए हैं संदेश। तो हायरोफेंट का कार्ड है। इस सप्ताह आपको किसी बुजुर्ग की सलाह से कोई नया काम यदि आप शुरू कर रहे हैं तो अवश्य उनकी सलाह लीजिएगा। आपको आपके ऑफिस में या आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आपसे जो सीनियर हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है जिससे आपके काम गति पकड़ेंगे। तो 4 नंबर का कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है। इसके बाद दूसरा जो देखते हैं हम लोग 2, 11, 20 और 29 वालों का, जिनका मूलांक 2 बनता है, उनके लिए क्या कार्ड है? वेरी गुड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस वीक में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपका गुड लक आपके साथ है और आपका जो फॉर्च्यून है बहुत ही अच्छा होगा। कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसे आपको बिना किसी मतलब हिचक के उसको आपको ले लेनी है, जिसको भविष्य में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आपको रिलेशनशिप में एक अच्छा प्रगति आपको दिखाई देगी और आपका जो घर में आपके जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद आप अवश्य लीजिएगा। हर दिन निकलने से पहले आपके सारे काम बनते जाएंगे। धन्यवाद। अब देखते हैं 3 नंबर वालों के लिए, जो 3, 12, 21 और 30 को जिनका जन्म है उनके मूलांक 3 बनता है। उनके लिए द स्टार का कार्ड है। स्टार मतलब एक चमकता हुआ सितारा है ना, लेकिन ये थोड़ा आपको मेंटली डिस्टर्ब रखेगा। मैं ये करूँ या ना करूँ, इसमें मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसी दुविधा में आप कई बार दिखेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये जब भी आपको ऐसी दुविधा हो आप थोड़ी देर मेडिटेट किए, उस सिचुएशन पर आपको आंसर जरूर मिलेगा। इस बार आप अपनी माता से हर रोज आशीर्वाद लेंगे। उनके साथ आपके रिलेशन बहुत ही मधुर रखें। उनके आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप मेंटली स्टेबल रहेंगे। ठीक है। चलिए 4 नंबर वालों के लिए देखते हैं, जिनका जन्म 4, 13 और 22 और 31 को हुआ है। उनका मूलांक है 4। उनके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का कार्ड है। ये सप्ताह आपको बैलेंस बना के चलना है, अपने पर संयम रखना है। आप जो भी काम हाथ में लेते हैं उसमें आगे पीछे का ज़रूर सोचेंगे, सलाह के साथ काम करेंगे। जब हम संयमित व्यवहार करते हैं या विचार करते हैं तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए संयम बरतें, थोड़ा सा ध्यान करें, कुछ चैरिटी करें जिससे आपके मन को अच्छा लगेगा। और बड़ों का आशीर्वाद ये वीक में पूरा लेना ही है, सलाह लेनी है जिससे आपके काम बनते चले जाएं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में माइनर कुछ कोल्ड और कफ की परेशानी हो सकती है जिसका आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। चलिए 5 नंबर के लिए देखते हैं, जिनका भी बर्थ 5, 14 और 23 को हुआ है। उनके लिए कार्ड कौन सा आया है? द मैजिशियन। ये कार्ड मैजिक काम करता है। इतना अच्छा आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं जब आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे, आप फोकस करेंगे तो सब तरफ से आपको सहायता मिलेगी, सफलता मिलेगी।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हर चीज़ को शांति से विचार करके ही आप वो काम करेंगे जिसमें आपको रुचि आए। इसके अलावा थोड़ा सा मन को शांत रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छी चीज़ हमें मिलती है तो हम एकदम से ओवर एक्साइटेड होते हैं, वैसा नहीं होना है। संयम रखेंगे। और इस बार आपको रविवार के दिन सूर्य भगवान को 11 बार प्रणाम करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए आपको 11 बार प्रणाम करना है। और बुधवार के दिन गणपति का ओम गंग गणपते नमः का 5 बार आपको नाम स्मरण करना है। देखिएगा आपका ये सप्ताह बहुत ही बेहतरीन गुजरेगा। चलिए 6 नंबर के लिए देखते हैं, जिनका भी जन्म 6, 15, 24 को हुआ है, उनके लिए क्या कार्ड आया है। द एम्प्रेस। ये कार्ड हमें बताता है कि आपको इस सप्ताह कुछ नया वेंचर मिल सकता है। आप यदि नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता कामयाबी मिलने के बहुत सारे अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपको अपनी माता का आशीर्वाद लेना है। बुधवार के दिन ओम दुम दुर्गाय नमः ये मंत्र या तो आप जपेंगे 11 बार, अपनी माता का आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा आपको किसी फीमेल से इस सप्ताह में कोई लाभ मिल सकता है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे रिश्ते में हो, कहीं से भी हो, तो उसका ज़रूर आप लाभ उठाइएगा। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ध्यान से उनको स्वीकार कीजिएगा। चलिए 7 नंबर के लिए, जिनका भी जन्म 7 तारीख को हुआ है, फिर 16 को हुआ है और 25 को हुआ है, उनके लिए ये कार्ड क्या आया है। जस्टिस, शनि का कार्ड। मतलब आप यदि किसी कानूनी पछड़े में फंसे हुए हैं तो आपको जस्टिस मिल सकती है। आपको खुद को यदि किसी के साथ कोई ग्रजेस हैं या कुछ मनमुटाव चल रहा है तो आप उनको सही जस्टिस करिए उनके साथ। क्या मतलब, क्षमा कीजिए, बात कीजिए, समस्या का समाधान ढूंढिए। इससे क्या होगा, आपका जो मन है वो शांत होगा, आगे कामों में आपको एक दिशा मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे बदलाव आएंगे। और जो भी आपके साथ, यदि आप ऐसा कुछ समझ रहे हैं कि अन्याय हो रहा है तो उसमें आपको न्याय मिलने की पूरी संभावना है। करना क्या है, शनिवार के दिन शनि महाराज को आप तेल चढ़ाएं और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का एक पाठ करके घर से निकलिएगा। आपका दिन बेहतरीन हो जाएगा, आपका पूरा सप्ताह बेहतरीन होगा। चलिए 8 नंबर के लिए देखते हैं। 8 नंबर के लिए एंजल्स क्या बता रहे हैं, टेरो कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। उसके लिए कार्ड आया है डेथ का। डेथ मतलब क्या, नई शुरुआत। कोई भी चीज़ अब आपको पीछे छोड़ देनी है, जिसमें आप अटकाव महसूस कर रहे थे अभी तक, उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से वो काम आपका निश्चित तौर पे बनेगा। डेथ का कार्ड मतलब होता है एक चीज़ की समाप्ति और नई चीज़ की शुरुआत। तो जब भी ये कार्ड आता है तब हम ये सलाह देते हैं कि आप किसी नए डायरेक्शन में सोचना शुरू कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। और हाँ, एक बात है, हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। माइनर भी चीज़ जो होगी तो उसको तवज्जो दें, क्योंकि वो मेजर बन सकती है। हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको प्रतिदिन एक काम, एक मदद जिसे बोलते हैं, चाहे वो चैरिटी के रूप में हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, करनी है। आपको सबको ब्लेसिंग्स भेजनी है। मानसिक रूप से आप सबको ब्लेस करिए, वो ब्लेसिंग्स आपके पास वापस आएंगी मल्टीपल होकर और वो आपको मदद करेंगी। धन्यवाद। चलिए अब 9 नंबर वालों के लिए हम देख लेते हैं। जिन किसी का भी जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 को हुआ है और 27 को हुआ है, उनके लिए कार्ड क्या बोलता है। उनके लिए कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। इसका मतलब है आपको ये सप्ताह बहुत सफलता मिलने के चांसेस हैं। आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी काम में आपको सलाह लेनी है।
ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका नाम बी से शुरू हो रहा हो, जे से शुरू हो रहा है, वो आपकी मदद करेंगे और उनकी मदद से आपको आपके काम में सफलताएं मिलेंगी। तो उसको स्वीकार करें, हेल्थ का ध्यान रखें और हर रोज ओम नमः शिवाय का पाठ मंत्र जप करके घर से निकलिए। सब अच्छा होगा, पूरा आपका वीक बेहतरीन बन जाएगा। तो ये था हमारा 1 से 9 नंबर का एंजल्स टैरो कार्ड के थ्रू एक साप्ताहिक भविष्य पर। एक सलाह पूरे सप्ताह है, हर रोज श्रावण का महीना है, ओम नमः शिवाय का 11 बार जप करके ही घर से बाहर निकलें। तो भोलेनाथ की कृपा से दिन और सप्ताह बेहतरीन 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 हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आपको आपका कोई पर्सनल इशू, उसका समाधान आप चाहते हैं तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको मदद करूंगी। धन्यवाद।